Hello everyone, this is Preet and welcome back to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल यानी भौतिक गुणधर्म एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुणधर्म. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें केवल आउटर फॉर्म में यानी कि सिर्फ बाहरी रूप से दिखती है. जैसे कि हमने एक दो चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम उसकी हार्डनेस देख रहे थे या वो साउंड प्रोड्यूस करता है, वो चीज हम कल उसमें देख रहे थे, या उसकी स्ट्रेट हम देख रहे थे. तो ये सब होता है मतलब जो बाहर का यानी कि सिर्फ फिजिकल. आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज इट मींस आज हमें देखनी है रिएक्शंस कि जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो किन किन के साथ में कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. जब आपका मेटल एयर से रिएक्शन करता है इट मींस हमारा जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है. तो हम देखते हैं जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड. मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होके प्रोडक्ट देगा आपको मेटल ऑक्साइड. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिया है कॉपर. अब जो कॉपर है वो एक मेटल है. अब जब आपका कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड CuO. इसका हम लोग आगे देखेंगे भी, जब हम लोग रिएक्टिविटी देखेंगे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में, अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटीज देखेंगे, उनके अंदर हम देखेंगे कि जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके यानी कि एयर के कांटेक्ट में आके जलता नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है. ठीक है, यानी कि जो आपको कॉपर है वो ब्लैकिश हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है. ठीक है, देन हम बात करते हैं एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल. जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है Al2O3. इट मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड. तो ये जो दोनों चीजें बन रही है कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? मेटल ऑक्साइड. तो जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड. अब ये रिएक्शन तो हो गई एयर के साथ में. अब बच्चों क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स अपनी मतलब जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या दिखाते हैं? अलग अलग दिखाते हैं. जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में जलने लग जाते हैं. कुछ मेटल्स होते हैं जो कोई रिएक्टिविटी ही नहीं करते, यानी कि कोई भी रिएक्शन नहीं करते, चाहे उन्हें कितना भी आप ऑक्सीजन दे दो, कितना भी उनका हाई टेम्परेचर कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करते. ठीक है, और जैसे हम तांबे की बात कर रहे थे, कॉपर की, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ब्लैक कलर की जो एक लेयर है उसके ऊपर जमा हो जाती है. तो मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एयर के साथ में हर मेटल की अपनी एक अलग रिएक्टिविटी होती है. वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट, द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद ऑक्सीजन. जो डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटीज होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ में डिफरेंट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की. Sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in the open, so they are kept immersed in kerosene oil. Sodium and potassium ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इन्हें खुले में आप लोग छोड़ दें, लिखा है ना if kept in the open, अगर आप इन्हें खुले में छोड़ दें that they catch fire, तो वो पकड़ लेते हैं आग. ठीक है, मतलब इस लाइन से इतना ज्यादा पता चल रहा है कि सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इन्हें ओपन में रख दें, अगर ये सीधा ही ओपन में एयर के साथ में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं. सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल. और यही कारण है कि सोडियम एंड पोटेशियम को खुला नहीं छोड़ के बल्कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है. ठीक है, तो ये तो मतलब रिएक्टिविटी तो हमने जान ही ली कि सोडियम और पोटेशियम की कैसी होती है. अब जब कल के लास्ट वीडियो में मैं आपको जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन बन रहा था. ठीक है, जब अपन हार्डनेस की बात कर रहे थे उसके अंदर तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं हार्ड. ठीक है, बट उनमें भी क्या थे? एक्सेप्शंस थे, यानी कि हार्ड होने के बाद में भी कुछ एक दो मेटल ऐसे थे जो कि मेटल तो होते हैं बट वो सॉफ्ट होते हैं, जिन्हें हम आसानी से जो ये
किचन्स में हम लोग जो नाइफ यूज में लेते हैं उससे भी कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम भी बताया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो ये जो है वो है तो मेटल्स, बट मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको मतलब ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ मेटल्स विच आर सॉफ्ट एंड कट टू बी नाइफ विथ इजीली। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया है सोडियम एंड पोटेशियम वाला, इसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच मेटल्स आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल एंड व्हाई। या तो ये पूछ सकते हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, कि केरोसिन ऑयल के अंदर सोडियम और पोटेशियम को क्यों रखा जाता है। तो आपका जवाब होगा सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट, at ordinary temperature the surfaces of magnesium and aluminium are covered with a thin layer of oxide। एक सामान्य ताप पर at ordinary temperature जो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की सतह होती है, surfaces of magnesium and aluminium are covered होती है with a thin layer of oxide। हमें इतना तो पता है, हमने जब रिएक्शन देखी थी तो हमने देखा था कि जब मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे सेम कंडीशन हो रही है, जब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के कनेक्शन में आते हैं तो ये बनाते हैं एक थिन लेयर, एक पतली लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, विच प्रिवेंट्स देम, जो उन्हें सुरक्षित रखता है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने से उन्हें सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो ये हमने बात की सोडियम, पोटेशियम की, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की। हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखें आगे और भी मेटल्स। नेक्स्ट मेटल हम लोग लेते हैं कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। इसके बारे में हम लास्ट पेज पे भी बात कर चुके हैं कि जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जलता नहीं है, बल्कि क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड का मतलब होता है कॉपर के चारों तरफ एक ब्लैक कलर्ड लेयर का जम जाना, यानी कि आपका जो कॉपर है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है। ओके, तो कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। लेकिन उस मेटल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की जो लेयर है वो जम जाती है। तो ये बात की हमने कॉपर की। नेक्स्ट हम करते हैं आयरन की बात। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली। जो आयरन होता है वो खुद हीट पे जलता नहीं है, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो बहुत ही विगोरसली मतलब बहुत ही फास्टली बर्न होती हैं। तो ये बात होगी आयरन की। नेक्स्ट, गोल्डन एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जो गोल्ड और सिल्वर होता है उन्हें वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट ही नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, इवन एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब होता है यहां तक कि अगर उन्हें हाई टेम्परेचर भी दे दिया जाए तो भी जो गोल्ड और सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पे आपका फिर से एक क्वेश्चन यानी कि एक नंबर तैयार होता है। कैसे? यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ मेटल्स which do not react with the oxygen even at high temperature, then वहां पे आपका आंसर होगा गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनकी हमने रिएक्टिविटी बताई है यहाँ पे कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग तरीके से एक्टिविटी अपनी दिखाते हैं। जहाँ पे हमने बात की है एल्यूमिनियम की, कॉपर की, आयरन की, गोल्ड एंड सिल्वर की, सोडियम की, पोटेशियम की। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है एम्फोटेरिक, इट मींस नाम के आगे है एम्फो। एम्फो मींस होता है दोनों, ठीक है। दोनों मींस कि जो हमने
हमने जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं एम्फीबियंस, वहां पे भी एम्फी। तो एम्फीबियंस एनिमल्स वो होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है। तो एम्फी जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है दोनों। तो यहाँ पे भी है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस to produce salt and water are known as amphoteric oxides। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों के ही साथ में रिएक्शन करके और साल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में भी करते हैं, और दोनों के साथ में करके सेम प्रोडक्ट इट मीन साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है हम लोग करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो है हम लोग करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो तो एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। तो आप लोग देखेंगे जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है, प्लस 3H2O यानी कि वाटर। और जब हम Al2O3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मींस बेस के साथ में करवाते हैं तो भी हमें एक सॉल्ट ही मिलता है, जैसे कि 2NaAlO2, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। तो जो सोडियम एल्यूमिनेट इज ऑल्सो ए सॉल्ट, तो चाहे एसिड से करा रहे हैं चाहे बेसिस से मिला रहे हैं, दोनों कंडीशन में हमें मिल रहा है सॉल्ट और साथ में हमें मिल रहा है वाटर। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxides। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what is the amphoteric oxide या what do you mean by amphoteric oxide? Give one example। आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताइए और उसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो उस कंडीशन में आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर। जब हम मेटल की रिएक्शन पानी के साथ में करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, ठीक है। मेटल प्लस वाटर, यानी कि जब हम मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं देन हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो आपको मेटल ऑक्साइड मिला है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है, वो पानी में घुल जाता है। तो जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो हमें एक प्रोडक्ट देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखिए मेटल प्लस वाटर क्या बना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यही मेटल ऑक्साइड जो पानी में घुलता है यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ द मेटल विथ वाटर तो हमें जो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारे पास में होगा मेटल हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन, साथ में हाइड्रोजन। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक मेटल ले लिया सोडियम Na प्लस, साथ में हमने उसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में, करवा दी यहाँ पे प्लस 2H2O, तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या है, एक मेटल है, साथ में जुड़ा है हाइड्रोक्साइड। तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट मिला है वाटर को और मेटल को रिएक्शन करवाने के बाद में वो हमें मिला है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑफ द मेटल विद वाटर। अब हमने जब रिएक्शन ऑफ द मेटल विद एयर देखा था, विद ऑक्सीजन देखा था, तो हमने उनकी रिएक्टिविटी भी देखी थी मेटल्स की कि किस तरीके से अलग अलग मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में अपनी अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाते हैं। उसी तरीके से बच्चों जो मेटल्स हैं वो अलग अलग मेटल्स वाटर की अलग अलग फॉर्म्स के साथ में अपनी जो रिएक्टिविटीज हैं वो भी अलग अलग दिखाते हैं। जैसे कि कुछ जो मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, एंड कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं जो ना तो कोल्ड के साथ में रिएक्शन करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ में करते हैं, बल्कि स्टीम के साथ में ही कर लेते हैं। इट मींस भाप के साथ में ही रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये जो उनकी रिएक्टिविटीज होती हैं मेटल की
वाटर के अलग अलग फॉर्म के साथ, वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।